हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एम्ब्रॉयडरी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने इस वीडियो में एक नई टिप्स लेकर के आई हूँ कि जैसा मैंने बताया था कि हर बार मैं आपको अलग अलग टिप्स दूंगी इस मशीन के द्वारा, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि इसमें बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। बहुत सारे स्विच हैं, जो कुछ स्विच हमें बाद में सीखने चाहिए। पहले मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया था कि जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, जो नॉर्मल कढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं और भी टिप्स ऐसे ही लेकर आती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। तो अब मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये आज मैं बताऊँगी आपको कि पैंट में कढ़ाई कैसे की जाती है और एक ही साथ पैंट के दो पार्ट में कढ़ाई कैसे करते हैं। कि जैसे हम पैंट के 4 पार्ट होते हैं, जो दो आगे वाले और दो पीछे वाले, लेकिन मैं एक आगे वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट दोनों ही साथ में कढ़ाई करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ये दोनों पार्ट को आपस में बीच में से सील लिया है, ताकि दोनों तरफ से साथ में कढ़ाई हो सके। इसकी कटिंग पैंट की मैं बाद में करूँगी। मैंने ऐसे का ऐसे, जैसे 2.5 मीटर कपड़ा था, उसी को दोनों हिस्से मिला करके मैंने सील दिए हैं कॉर्नर वाले। और इस जो मैंने सिलाई की है, इस सिलाई को मैं बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में लूँगी फ्रेम के। और इसके लिए मुझे बड़े फ्रेम की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब भी मैं पहुँचे पे, बाजू पे या चाक पे कढ़ाई करती हूँ या गले की कढ़ाई करती हूँ, तो मैं बड़े फ्रेम का ही यूज़ करती हूँ। और आप हमेशा बड़े फ्रेम का ही इसमें यूज़ करें, जिससे कि पूरी बेल एक साथ में ही बन जाएगी। ये देखिए, मैंने बड़ा फ्रेम लिया है और इसमें मेरी मोहरी बनेगी 10 इंच की। बस दोनों तरफ से 20 इंच हो जाएगा, तो 10-10 इंच की मेरे को दोनों तरफ से मोहरी बनानी पड़ेगी। और मैं बड़े फ्रेम से दोनों पार्ट की, आगे वाले पार्ट की और पीछे वाले पार्ट की, दोनों पार्ट की एक साथ एम्ब्रॉयडरी करूँगी, जिससे मुझे 2 हिस्सों में ही कढ़ाई करनी पड़ेगी। चारों पार्ट की, 2 पार्ट की एक साथ और दूसरे पार्ट की एक साथ। और मैं बाद में इस पैंट की कटिंग करूँगी। तो अब मैं फ्रेम लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये फ्रेम लगा लिया है मशीन पे, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको इसका कुछ और बेसिक बताऊंगी इसी में। पहली बात तो ये देखो, सेंटर में आ गया है, तो इसमें दोनों पार्ट, पैंट के दोनों पार्ट आगे पीछे का एक साथ कढ़ाई हो जाएंगे। हमें दोबारा से फ्रेम चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अलग अलग बनाते तो हमें 4 बार फ्रेम लगाना पड़ता, लेकिन अब हम 2 बार फ्रेम लगाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि कई बार हमारा सेंटर आउट हो जाता है, जहाँ हमें डिज़ाइन बनाना होता है ना, वहाँ पर डिज़ाइन बन नहीं पाता, आगे पीछे हो जाता है। तो उसमें बिना फ्रेम हटाए हम कैसे उसी डिज़ाइन को उसी जगह पर ला सकते हैं जहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना है। फ्रेम हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे ही, क्योंकि बार बार फ्रेम हटाएंगे तो सेंटर आउट हो जाएगा हमारा। तो इसमें मशीन में ऐसा स्विच दिया हुआ है, जिससे हम ऐसे एक रखा है फ्रेम को सेंटर में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो स्विच है, कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ पर डिज़ाइन ओके कर दिया है, मैंने बिल्कुल ओके कर दिया है डिज़ाइन को। तो यहाँ हमने डिज़ाइन बना लिया, लेकिन डिज़ाइन मुझे यहाँ बनाना है, या मुझे यहाँ बनाना है, या थोड़ा सा ऊपर करना है, या नीचे करना है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ओके करेंगे और फ्रेम को दोबारा से लगाएंगे। लेकिन इसमें बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं होती। जो ये स्विच होता है, ये जो स्विच होता है, ये बताता है कि इसमें तो सिंगल कलर है, तो इसमें पता नहीं लगेगा। ये स्विच जो होता है, ये हमें बताता है कि हमें ये पार्ट करना है या ये करना है। दूसरा ये जो होता है, ये फ्रेमिंग के लिए होता है। ये जो होता है स्विच, ये वाला ये जो स्विच होता है, ये फ्रेम के लिए होता है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि कढ़ाई कौन सी जगह पर होगी। और उसके बाद होता है ये चीज़, ये मेन स्विच होता है। दोबारा से बताती हूँ मैं। ये देखिए, जो ये स्विच होता है, तीसरे नंबर पे ओके करने के बाद आता है ये
चीज़, ये देखिए, ये जो होता है हम इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए ये चारों हिस्से आ गए। ये चारों स्विच इसीलिए हैं, ये ऊपर करने का है, ये नीचे करने का, ये दोनों साइड में करने के। अगर मुझे इस डिज़ाइन को थोड़ा सा इधर करना है या इधर करना है तो हम फ्रेम नहीं हटाएंगे, हम इसी से आगे की तरफ कर लेंगे, जैसे मैंने ये किया। लेकिन ये देखना है, अगर हम दोनों पार्ट हटाने हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने कितनी बार क्लिक किया है, वो हमें गिनना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया 1 2 3, तो 3 बार हटा है, तो ये थोड़ा सा इस तरफ हो गया और हमें दोबारा इस तरफ लाना है तो हम ये दबाएंगे। 2 3 हम कितने भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरह से कर सकते हैं और हमारी सुई उसी फ्रेम में आ जाएगी धीरे धीरे। लेकिन मुझे ये डिज़ाइन वही रखना था तो मैं दोबारा इसको वही लाऊंगी। इसको मुझे करना था तो 1 2 3 ऐसे। फिर हम दोबारा ये जो स्विच होता है, ये तो मैंने बता दिया कि जिसमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ही सीधा इस तरफ ऊपर नीचे होगा। लेकिन ये वाला होता है, ये तिरछे के लिए होता है, इसे हम तिरछा करने में यूज़ करते हैं। जैसे हमें एक साइड से कोना वहीं पर रखना है जहां हमने सेलेक्ट किया था और दूसरे कोने को हम मूव कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डिज़ाइन अगर हमें टेढ़ा बनाना होता है तो टेढ़ा बना सकते हैं। और इसे ज़्यादातर गले के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब हम मशीन से अपनी एम्ब्रॉयडरी करते हैं और देखते हैं कि कैसा डिज़ाइन बनेगा। तो ये डिज़ाइन मेरा बन चुका है दोनों तरफ से। ये मैंने 2 पार्ट इकट्ठे जोड़ दिए थे बीच में सिल के। ये मेरा एक तरफ का बन गया है, ये दूसरी उसका बन गया है। तो हमें सिर्फ एक बार ही और फ्रेम लगाना पड़ेगा, 4 बार फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोबारा से मैं फ्रेम हटा के थोड़ा सा इधर आगे ऐसे ही लगाऊंगी। ये देखिए मैंने निशान लगा रखे हैं जहाँ जहाँ पर मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है, ऐसे ही। तो ये पैंट के 2 पार्ट एक साथ में ही बन गए, अलग से फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही कीजिए, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी काम हो जाएगा।